हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एरे। एरे समरूप डेटा तत्वों का एक समूह होता है जो कि मेमोरी में लगातार क्रम में स्टोर होता है। हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के डेटा तत्वों के समूह को एरे कहते हैं। एरे में मान लगातार क्रम में स्टोर होता है। इसका इंडेक्स मान 0 से शुरू होता है तथा अधिकतम मान से 1 कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एरे के प्रकार, टाइप्स ऑफ एरे। एरे दो प्रकार के होते हैं, एक आयामी एरे जिसे 1D एरे या 1 डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, दूसरा बहुआयामी एरे यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक आयामी एरे की। इसे 1 डायमेंशनल एरे भी कहते हैं, 1D एरे। इस एरे में केवल एक सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, अर्थात इसमें रो या कॉलम में से कोई एक होता है। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इस एरे में केवल एक विमा की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें रो या कॉलम में से कोई एक होता है। अगर हम इस एरे को रो के रूप में प्रकट करते हैं तो इस प्रकार से उसे प्रदर्शित किया जाएगा, और अगर कॉलम के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार से, मतलब इसमें एक ही वीमा हमें बनानी होती है। इसको हम सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। और ये जो इंडेक्स मान दिखाई दे रहा है, जैसे ये 5 तत्वों को रखने वाला एरे है, इसका इंडेक्स मान हमेशा 0 से शुरू होता है और अधिकतम मान से 1 कम होता है। जैसे अधिकतम मान इसका 5, क्योंकि 5 तत्व हैं इसमें, लेकिन मैक्सिमम मान यहाँ 0 से शुरू होने की वजह से 4 तक ही, n-1 हम जिसको बोलते हैं, वहाँ तक ही हम इसका उपयोग इंडेक्स मान में करते हैं। अब हम बात करते हैं एक आयामी एरे की घोषणा की, अर्थात 1D एरे जो है उसको हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप, फिर उस एरे का नाम और बड़े ब्रैकेट में साइज़ दिया जाता है। जैसे हम इंटीजर a और 5 दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ इंटीजर प्रकार का एरे है जिसका नाम a है और उसमें हम 5 मान रख सकते हैं, यानी कि 5 मानों का समूह होगा जो इंटीजर प्रकार के होंगे। किसी भी अन्य वेरिएबल की तरह हमें प्रयोग करने से पहले एरे की भी घोषणा करनी जरूरी है। जब हम किसी एरे की घोषणा करते हैं तो उसी के आधार पर कंपाइलर उसके लिए मेमोरी में स्थान आवंटित करता है जहां एरे के तत्व रखे जाते हैं। इसलिए प्रोग्राम में एरे का प्रयोग करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना होता है, उसे घोषित करना होता है। एरे की घोषणा के बाद उसका प्रारंभिकरण किया जाता है, अर्थात उसके जो तत्व हैं उन्हें मान दिए जाते हैं। हम एक आयामी एरे को 2 प्रकार से प्रारंभिक मान दे सकते हैं। पहला कंपाइल टाइम प्रारंभिकरण और दूसरा है रन टाइम प्रारंभिकरण। यहाँ हम बात करते हैं कंपाइल टाइम प्रारंभिकरण के बारे में। जब हम किसी एरे को घोषित करते हैं तो घोषणा के साथ ही यदि उसे प्रारंभिक मान दे दिया जाए तो इसे कंपाइल टाइम प्रारंभिकरण कहते हैं। जैसे यहाँ हम एक एरे ए के बारे में बात करते हैं जो इंटीजर प्रकार का है तथा जिसमें 5 इंटीजर मान स्टोर किए जा रहे हैं। अगर हम केवल इस हिस्से की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एरे की घोषणा कर रहे हैं और घोषणा के साथ ही यदि उसे 5 मान भी दे दिए जाएं तो ये इसका प्रारंभिकरण भी साथ में हो जाएगा। तो इस प्रकार जो प्रारंभिकरण दिया जाता है उसे हम कंपाइल टाइम प्रारंभिकरण कहते हैं। और दूसरा है रन टाइम प्रारंभिकरण। जैसे यहाँ हमने एरे की घोषणा के साथ उसे प्रारंभिकरण नहीं दिया है। इस प्रारंभिकरण को यदि हम यहाँ नहीं देते हैं तो हमें प्रोग्राम चलने के दौरान हमें एक लूप लगाना होता है तथा उस लूप के माध्यम से प्रोग्राम चलने के दौरान हम कीबोर्ड से एरे को वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू एरे मेमोरी स्थान पर जाकर के स्टोर हो जाती है। तो इसे हम रन टाइम प्रारंभिकरण कहते हैं।